Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Lab Technician Study. Friends, I am back with another video. So without wasting any more time, let's get started. Friends, please watch my all playlist videos. Those videos will be very helpful for you. There is a first question. The A in CPDA stands for and it gives better preservation. इनमें से वह क्या है जो बेटर प्रिजर्वेशन देता है और सीपीडीए में ए का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए एडसोल, एडेनिन, एल्केलाइन या फिर एनहाइड्रस। फ्रेंड्स, यू हैव 5 seconds टू कमेंट द आंसर। नाउ लेट्स सी द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज एडेनिन। जो सीपीडीए होता है उसमें ए का मतलब एडेनिन होता है और सीपीडीए का फुल फॉर्म सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेथड इज यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया। इनमें से कौन सी मेथड है जो बैक्टीरिया की मोटिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करती है? ऑप्शन 1 इंडिया इंक, लैक्टोफेनॉल, लोफ्लर या फिर हैंगिंग ड्रॉप। फ्रेंड्स, प्लीज कमेंट द करेक्ट आंसर इफ यू नो। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हैंगिंग ड्रॉप। जो हैंगिंग ड्रॉप मेथड होती है उससे हम बैक्टीरिया की मोटिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंजाइम रिलेटेड टू हार्ट इज। कौन सा एंजाइम है इनमें से जो हार्ट से रिलेटेड है? ऑप्शन 1 एमाइलेज, क्रिएटिन काइनेज, लाइपेज या फिर एसिड फॉस्फेटेज। फ्रेंड्स, comment the correct answer. You have 5 seconds. Now let's see the correct answer of this question. The correct answer of this question is creatine kinase. जो हार्ट से रिलेटेड एंजाइम है इनमें से वह क्रिएटिन काइनेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूक्लियर स्टेन यूज्ड इन पेपरनिकोलाउ स्टेन इज। पेपरनिकोलाउ स्टेन में न्यूक्लियर स्टेन कौन सा होता है? ऑप्शन 1 हेमेटोक्सिलिन, ट्राइपेन ब्लू, न्यूट्रल रेड या फिर मेथिलीन ब्लू। फ्रेंड्स, प्लीज कमेंट द आंसर। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हेमेटोक्सिलिन। पेपरनिकोलाउ स्टेन में न्यूक्लियर को स्टेन करने के लिए हेमेटोक्सिलिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। AFB staining is also called as staining. Options ग्राम्स, जिम्सा, झील नेल्सन या फिर लीसमान। फ्रेंड्स, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। प्लीज कमेंट द आंसर। नाउ लेट्स सी द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज झील नीलसन। जो AFB स्टेनिंग होती है उसे हम झील नीलसन स्टेनिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ यूरिन इज नोन एज। यूरिन का कंप्लीट सेपरेशन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ओलिग्यूरिया, एन्यूरिया, हाइपोस्थेन्यूरिया या फिर हाइपरस्थेन्यूरिया। फ्रेंड्स, कमेंट द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एन्यूरिया। जब यूरिन का कंप्लीट सेपरेशन हो जाता है तो वह कंडीशन एन्यूरिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। थायराइड ग्लैंड सीक्रेट्स हार्मोन। थायराइड ग्लैंड इनमें से कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? T3, FSH, HCG या फिर LH। फ्रेंड्स, प्लीज कमेंट द करेक्ट आंसर इफ यू नो। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज T3। T3 जिसे हम ट्राईओडोथायरोनिन भी बोलते हैं,
थायराइड ग्लैंड के द्वारा यह सीक्रेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल रेंज ऑफ टोटल बिलीरुबिन इज ऑप्शन 1 0.1 to 1.2 mg per deciliter, 0 to 2.1 mg per deciliter, 0 to 0.5 mg per deciliter, 0 to 0.8 mg per deciliter. Friends, please comment the answer. Now let's see the correct answer. The correct answer of this question is 0.1 to 1.2 mg per dl. Next question, VDRL is used for diagnosis of option 1 TB, diphtheria, pneumonia या फिर syphilis. Comment the correct answer. You have 5 seconds. Now let's see the correct answer of this question. करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सिप्लिस। वीडीआरएल का यूज़ हम सिप्लिस का डायग्नोस करने के लिए करते हैं। सिप्लिस ट्रेपेनोमा पैलाइडम के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनएक्सपेक्टेड एंटीबॉडीज आर डिटेक्टेड बाय डीएटी, आईसीटी जिसे इनडायरेक्ट कूम टेस्ट भी कहते हैं, डीसीटी डायरेक्ट कूम टेस्ट या फिर वीडीआरएल venereal disease research laboratory test. Friends, you have 5 seconds to answer this question. Now let's see the correct answer of this question. The correct answer of this question is ICT, indirect Coombs test. अनएक्सपेक्टेड एंटीबॉडीज हम ICT के द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं। Friends, that was all 10 questions. I hope this video is helpful for you. Please subscribe my YT channel for more lab technician questions. Thank you so much.